के विध्वंसक के रूप में हरिद्वार में गंगा की आप रक्षा करना चाहेंगे कि गंगा को समूल नष्ट करना चाहेंगे? हरिद्वार कुंभ नगरी को आप बचाना चाहेंगे कि हरिद्वार कुंभ नगरी का अस्तित्व नष्ट करना चाहेंगे? और साथ ही साथ सत्य को समझना चाहेंगे या स्वार्थ के बिंदु पर सत्य को नकारेंगे? यदि वो सचमुच में सत्य को समझने का अपनी मानसिकता को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आदर्श के रूप में अपने अवैध अनैतिक किसी भी मानदंड को पूरा नहीं करने वाले गंगा के किनारे स्टोन केसर को ले जाए यहाँ से, तब उनकी मानसिकता उसको समझने के लायक होगी। क्योंकि स्वार्थ के बिंदु पर कभी कोई सत्य को नहीं समझ सकता, और यदि कोई सत्य को नहीं समझता है तो स्वार्थ का ही बिंदु होता है। तो इसलिए चूंकि वो इसको समझने में अक्षम सा लगते हैं, इसलिए कृपया पहले उस बिंदु पर आवे। पत्थर की प्रतिपूर्ति नहीं होती है। ये अनेक द्वीप इनके नष्ट हो गए, इनको इसकी चिंता नहीं। ये पहले 2003 के बाद से या 98 के बाद से अभी तक कितने इनके द्वीप नष्ट हुए हैं, इसी का हमको आज तो गूगल पिक्चर से पता चल जाएगा कितने अमूल्य खैर के पेड़ नष्ट हो गए। अगर नहीं करते ऐसे में तो क्या मांग करेंगे उनको? क्या मांगे? तब तो हमारा जो अपना तपते अगम नकद संसार है, जब तक वाणी में वाणी है तो वाणी से जवाब देते हैं। जब क्रियाशील होगा तो हम भी अपने ढंग से क्रिया। आपने कहा कि अगर वो नहीं मानते तो ऐसे में उन्हें अपने पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो नैतिकता की बात हुई। अभी वाणी है तो वाणी का उत्तर वाणी से दिया जाएगा। जब वो क्रियाशीलता में आएंगे तो हमारा जो साधु की क्रियाशीलता हम अपनी क्रियाशीलता में तो ये तो नियम ये होता है, जैसा उधर का अश्व होता है उसी से वाणी का वाणी से, क्रिया का क्रिया से। एंटी माइनिंग सेल द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, एक स्टोन क्रेशर के मालिक को गिरफ्तार किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह एक छोटा सा पार्ट हुआ। यहाँ जितने स्टोन क्रेशर मालिक हैं सबके साथ पास अनैतिक हैं, सबको पकड़ा जाए और इसका भी खुलासा हो। जो 2.5 लाख रुपया प्रतिदिन जो जाता है वो तो उसी में खुलासा हुआ है, वो कहाँ जाता है। वो तथाकथित RR कौन है जो इस सबके संरक्षक बने हुए हैं, उसका भी खुलासा हो, जो कानून के नज़र में सब समान है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अभी जो पट्टेदार सब गलत आख्या दे करके कि जो माल हम निकालेंगे उसकी प्रतिपूर्ति होगी, जो कि बोल्डर और पत्थर का प्रतिपूर्ति संभव नहीं है, इसलिए इन लोगों को तत्काल पट्टा निरस्त करके सबको कम से कम 1 करोड़ का फाइन सबको दिया जाए। और जो अधिकारी इसमें संलिप्त रहे हैं उस अधिकारी पर भी संवैधानिक और कानूनी क्रिया